हेलो दोस्तों, एमपी एग्ज़ाम स्पेशलिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों के अंदर जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स का यदि हम पेपर देखेंगे तो वहाँ हमें मालूम चलता है कि पीएससी प्री में भी क्वेश्चन आते हैं और पीएससी मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इनको आज डिस्कस करेंगे। हम आज सभी जनजातियों का टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हम भील जनजाति, भारिया जनजाति, बेंगा, कोरकू, सहरिया सारी जनजातियों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 3 अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। तो कौन कौन सी होती हैं? सहरिया, भारिया और बेंगा, ये मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले मध्य प्रदेश की भील जनजाति के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं भील जनजाति की उत्पत्ति। तो भील जनजाति की जो उत्पत्ति है वह तमिल भाषा के विल्लुवर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है धनुष। और भाषा उपयोग करते हैं भीली। भौगोलिक वितरण की बात करें तो यह पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिले मालवा, निमाड़ आदि में पाई जाती है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं अगर हम देखें तो झाबुआ, धार, अलीराजपुर इन जिलों में है प्रमुख रूप से पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और इसकी उपजनजातियाँ देखें तो उपजनजातियाँ इसकी बरेला, बिलाला, पटलिया आदि उपजनजातियाँ हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा बेगास और रथियास भी इसकी जनजातियाँ हैं, उपजनजातियाँ हैं। अब हम देखते हैं इनकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं। तो ये जो भील हैं वो ठिगने होते हैं, सुंदर, सुगठित तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं। सामाजिक विशेषताएं देखते हैं इनकी। तो सामाजिक विशेषताएं में बात करें, इनका जो समाज है वह पितृसत्तात्मक होता है और परिवार जो है संयुक्त प्रथा होती है परिवार में, यानी सभी लोग साथ में रहते हैं। और इनके जो सबसे बड़े होते हैं उनकी यहाँ पर चलती होती है। निवास स्थान को क्या कहते हैं? इनके निवास स्थान को कहते हैं कूप। और इनकी जो कृषि होती है उसे क्या नाम से बोलते हैं? उसे बोलते हैं चिमाता के नाम से। विवाह की बात करें तो गंधर्व विवाह, हरण विवाह, नियमित विवाह आदि विवाहों का इनमें प्रचलन होता है। अब देखते हैं इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सांस्कृतिक विशेषताएं की बात करें तो इनका जो प्रमुख त्योहार है होली पर भगोरिया हाट, यह सबसे फेमस है। झाबुआ जिले में जो भगोरिया हाट लगती है। इसके अलावा गुदना इन्हें अत्यंत प्रिय होता है। नृत्य की बात करें तो इनमें जो नृत्य हैं, भगोरिया नृत्य तो सबसे फेमस है। इसके अलावा जो है गौरी, घूमर, बड़वा, दोहा और भगोरिया आदि इनमें नृत्य किए जाते हैं। इसके अलावा त्योहारों को देख लेते हैं। तो त्योहार जो है गल, चलावड़ी और जतरा इनके जो है त्योहार होते हैं। तो इस तरीके से हमने भील जनजाति को देखा। अब आप इसमें निष्कर्ष अपने मन से 2-3 सकारात्मक जो बातें हैं वो लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं, चलिए अगली जनजाति को। तो अगली जनजाति को देखते हैं हम। अगली जनजाति हम देख लेते हैं यहाँ पे सहरिया जनजाति को देख लेते हैं। तो सहरिया जनजाति जो है, तो उत्पत्ति की बात करें तो यह कोलेरियन परिवार से संबंधित है। और जो सहरिया जो शब्द है वह फारसी भाषा का शब्द है, जिसका जो अर्थ है वह हट्ट शहर होता है। और सहरिया जो है भौगोलिक वितरण की बात करें, यानी मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले में है पाए जाती है जो जनजाति है, तो यह उत्तर पश्चिम क्षेत्र जैसे कि गुना, सीपरी, भिंड, मुरैना, अशुनार आदि जिलों में है निवास करती है। और इनके जो निवास स्थान है उसे क्या कहते हैं? उसे सहरियाना के नाम से जानते हैं। सामाजिक विशेषताओं की बात करें इनकी, तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही यह देवताओं को मानते हैं और उन्हीं के अनुसार इनकी शादियां होती हैं। तो देखें तो देवी दुर्गा की यह पूजा करते हैं। मुखिया जो इनका है वह पटेल कहलाता है। त्योहार और गीत की बात करें तो लांगुरिया, गोठलीला, फाग, रसिया, रागनी आदि इसकी गारी वगैरह इनके लोक नृत्य और लोकगीत होते हैं। आर्थिक विशेषताओं की बात करें तो जैसे कि आपने जानते ही होंगे, आर्थिक विशेषताओं में कृषि करना, मजदूरी करना, वनोपज तथा शिकार के कार्य इनके आर्थिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं अगली जनजाति को। अगली जो जनजाति है वह है कोरकू जनजाति। तो कोरकू जनजाति जो है इनकी उत्पत्ति देख लेते हैं। तो कोरकू जो जनजाति है वह कोलेरियन परिवार की जो जनजाति है उसकी एक शाखा है।
अब कोरकू जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है राज कोरकू और एक होते हैं पथरिया कोरकू। राज कोरकू थोड़े आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं और पथरिया कोरकू थोड़े गरीब मजदूर वर्ग के होते हैं। भौगोलिक वितरण की बात करें तो यह भौगोलिक वितरण में होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, खंडवा, देवास, छिंदवाड़ा आदि जिलों में है पाई जाती है। शारीरिक विशेषताओं की बात करते हैं तो इनका रंग जो है वह काला होता है, चेहरा गोल तथा नाक चौड़ी होती है, परंतु नीग्रो जनजाति से है थोड़े से भिन्न होते हैं। अब बात करते हैं इनकी सामाजिक विशेषताएं। तो जो इनकी सामाजिक विशेषताएं हैं उनमें हम देखते हैं इनका जो समाज है वह पितृसत्तात्मक होता है। यह गोत्र चिन्ह का उपयोग करते हैं, जिसे हम गोत्र चिन्ह को क्या बोलते हैं, वो अपनी भाषा में टोटम बोलते हैं। और ये गोत्र से ही है बंधे होते हैं, यानी इनका जो प्रतीकात्मक चिन्ह होता है गोत्र, उससे वह बने होते हैं और यह टीका या जो चिन्ह है उसको लगाते हैं, है ना। वस्त्र की बात करते हैं तो यह साधारण परंतु उत्सवों में यह सफ़ेद व पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, साथ में काली जैकेट भी पहनते हैं एवं कंबल का भी उपयोग करते हैं, यानी जो कंबल है वह उसको यह क्या करते हैं कंधे पर डालते हैं। आभूषण की बात करते हैं, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, बांस आदि से बने गहनों का यह उपयोग करते हैं। खाद्य पदार्थ की बात करते हैं तो ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, पन्ना आदि, गेहूँ और चना वगैरह आदि भी यह खाने में उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं इनके देवी देवताओं को। तो हिंदुओं के समान महादेव और चंद्रमा की यह पूजा करते हैं। और विवाह की बात देखते हैं तो विवाह जो है राजी बाजी विवाह, चिथोड़ा विवाह, हठ विवाह, चल विवाह अथवा तलाकशुदा विवाह भी इनमें प्रचलित होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखी हमारी कोरकू जनजाति को। अब हम देख लेते हैं अगली जनजाति को। तो अगली जनजाति को देख लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारी बेंगा जनजाति को। तो बेंगा जो जनजाति है, बेंगा जनजाति की जो उत्पत्ति है वह द्राविड़ जाति से हुई है, जो मध्य प्रदेश की एक आदिम जनजाति है। बेंगा को देख लेते हैं। बेंगा कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। अगर जिलों की बात करें तो इसमें जिला कौन सा जाता है? मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और शहडोल आ जाता है। उपजनजातियों की बात करें तो इनकी बिंजावर, भरोतिया, नरोतिया, रायमैना, कटमैना, रवेना आदि उपजनजातियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम इनकी सामाजिक विशेषताएं। सामाजिक विशेषताएं में इनकी जो विशेषताएं हैं वे हिंदू धर्मों के समान, यानी पुरोहित, हिंदू जो पुरोहित होते हैं उनके समान इन्हें महत्ता प्राप्त है। खाद्य पदार्थ, इनके पेज प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है और सुबह दोपहर शाम के भोजन को यह बासी, पेज, बिहारी आदि के नाम से जानते हैं। अन्न बात करते हैं खाने में, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का भी है खाने में उपयोग करते हैं। अगला देखते हैं वस्त्र। तो यह महिलाएं छोटी धोती पहनती हैं, जैसे कब्जी कहते हैं। आभूषण की बात करते हैं तो महिलाएं व पुरुष दोनों ही सस्ती धातु के आभूषण पहनते हैं और मुकुट और गुदना इनका प्रमुख आभूषण भी माने जाते हैं। देवताओं की बात करते हैं तो ठाकुर देव, दूल्हा देव और बूढ़ा देव इनके प्रमुख देवता होते हैं। तो भूमि के देवता जो ठाकुर देव होते हैं, दूल्हा देव जो है बीमारियों के देवता होते हैं और साज के वृक्ष में इनके बूढ़ा देव निवास करते हैं, सबसे प्रमुख देवता हैं। अब देख लेते हैं भारी जनजाति को हम। भारी जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भार ढोने वाला। यह एक कोलेरियन परिवार से संबंधित रखती है और कोलेरियन परिवार की ही भाषा का उपयोग करती है। और भौगोलिक वितरण देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में किस जगह पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में जबलपुर, छिंदवाड़ा आदि जिलों में पाई जाती है। आपको जब भी भौगोलिक वितरण बताना हो तो आप छोटा सा मैप बनाकर वहाँ पे सो जरूर करें। उपजनजातियों को देख लेते हैं। भूमियाँ और भूयार इनकी उपजनजातियाँ हैं। शारीरिक विशेषताओं की बात करते हैं तो यह द्राविड़ लोगों के समान दिखती हैं। इसके अलावा आर्थिक विशेषताएं, तो आर्थिक विशेषताएं हैं अस्थायी रूप से कृषि करती हैं और इस कृषि को दाहिया के नाम से पुकारते हैं। वनोपज व जड़ी बूटियों का संग्रह करना, बांस की सामग्री बनाकर व घास से बने झाड़ू आदि को बेचकर बाजार में है अपनी जीविका चलाते हैं। संस्कृति की बात करते हैं। संस्कृति में इनके त्योहार में बिद्री पूजा, नवाखनी, जावारा, दीपावली, होली आदि इनकी होती हैं त्योहार। इसके बाद करते हैं नृत्य। तो नृत्य में भड़म, कर्मा, सैतम, सैला आदि इनके नृत्य होते हैं। अब सामाजिक विशेषताएं देख लेते हैं। तो सामाजिक विशेषताओं में
हम देखते हैं समाज में जो गोत्र चिन्ह पर आधारित होती है सामाजिक व्यवस्था, और जो मुखिया है वो पटेल होता है, और भूमिया, पड़िहार, कोटवार आदि भी समाज के प्रमुख अंग होते हैं। विवाह की बात करते हैं तो मंगनी, बारात, लमसेना, राजी बाजी, विधवा आदि विवाहों का इनमें प्रचलन होता है। तो इसमें से आपको अगर प्री में पूछेंगे तो इसमें नृत्य पूछ लेंगे कि बताइए कि सैला जो है किस जनजाति का नृत्य है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। त्योहार पूछ सकते हैं कि यह किस किस जनजाति में माना जाने वाला त्योहार है ना। और इनकी उप जनजातियाँ पूछ सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हो। अब 3 मार्क्स के कुछ और भी क्वेश्चन है जो आप इन्हें भी आप देख लें, है ना। जैसे कि मोवासिया जो महुआ है वह अपराधी वर्ग में आते हैं। बाबरिया जो है बैतूल जिलों के निवासियों को बाबरिया कहते हैं, है ना। रूमा जो है अमरावती जिले के निवासी को कहते हैं। इसके अलावा बंदोरिया जो है पचमढ़ी के निवासियों को कहते हैं, है ना। नाहल, मोवासी, बाबरी, बडोया आदि भी इन्हें कहते हैं। तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। और अब हम कोरकू जनजाति जो रह गई थी उसकी सांस्कृतिक विशेषताएं और देख लेते हैं। तो सांस्कृतिक विशेषताओं में इनकी खम्ब सॉन्ग, कोरकू जनजाति का बहुत फेमस है खम्ब सॉन्ग, दीपावली के अवसर पर मनाया जाता है। सांस्कृतिक विशेषताओं में कोरकू जनजाति की सामाजिक विशेषताओं में खम्ब सॉन्ग बहुत फेमस है ना, याद रखना है इसको। थापड़ी नृत्य की बात करते हैं तो यह स्त्री पुरुष द्वारा आयोजित किया जाता है। चटकोरा नृत्य जो विभिन्न उत्सवों पर किया जाता है ना। इसके अलावा रेलो गीत युवती युवतियों का प्रेम प्रसंग के अवसर पर युवती युवतियाँ नृत्य करती हैं, उसे हम रेलो गीत कहते हैं। आर्थिक विशेषताओं की बात करते हैं तो यह 2 वर्गों में बटा होता है कोरकू। राज कोरकू थोड़े समृद्ध होते हैं और उच्च वर्ग के होते हैं, उच्च कृषक होते हैं। इनके पास अधिक जमीन जायदाद और संपन्नता होती है। पथरिया कोरकू की बात करते हैं तो कृषक व मजदूर निम्न स्तर के होते हैं। प्रमुख जो व्यवसाय है इनका कृषि करना ही इनका प्रमुख व्यवसाय है। तो इस तरीके से हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अब हम जो है अगला वीडियो है इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।